मैं उस वचन को पढ़ूंगा, उस पे मनन करूंगा, उस वचन को खाऊंगा, उस वचन को बोलूंगा, उठते बैठते, लेटते, राह में चलते हुए उस वचन का मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मैं बातचीत करूंगा। पढ़ ही लीजिए ना उसको, व्यवस्था वर्णन 6 अध्याय। उसके 6 और 7 लिखा, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। बोले, परमेश्वर के वचन की चर्चा करूंगा, मैं उस वचन में चलूंगा, मैं उस वचन में जीऊंगा। परमेश्वर का वचन और मैं एक हो जाएंगे। मैं चलता फिरता पत्री के रूप में, परमेश्वर के वचन के प्रभाव में। बोलिए, मैं किसी धोखे की आत्मा में मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे रचने वाले की निर्देश पुस्तिका के निर्देशों पर मैं चलूंगा। मैं जीवन में सफल होऊंगा। मेरी पीढ़ियां अपने अस्तित्व के उद्देश्य में 100% सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। व्यवस्था वर्णन 15, जल्दी उसमें आए। उसके 4थे पद को पढ़ें। परमेश्वर की मंशा क्या है? जल्दी। तेरे बीच कोई क्यों ना होगा, वो दरिद्र क्यों ना रहेगा। परमेश्वर ने अपना कार्य किया, उसकी मंशा है। ये परमेश्वर के वचन की मंशा है, ये उसकी मंशा है जो उसने मेरी और आपकी भाषा में लिख कर दिया है। कहते हैं, जो भाग तुझे परमेश्वर दे, जो तुझे रखे, जो परमेश्वर ने आपको अनुमति दिया है उस नौकरी का, उस काम का, वो आपका अधिकार है। उस दायरे के अंदर तू उनका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा कि आप विश्वास योग्य रहेंगे। जो परमेश्वर ने आपको ये श्वास और जीवन दिया है, क्या आप उसके धन्यवादी और आप उसके विश्वास योग्य रहेंगे? 4थे पद में कहता, तेरे बीच में कोई दरिद्र ना होगा। 5वें में क्या लिखा है? इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और इन सारी आज्ञाओं को जो मानने में आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा, कब? तब जब ऊपर के ये 2 विषय हम करेंगे। वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। उस 6 अध्याय के अंदर जल्दी उसके 5वें में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? सारे मन। कितना मन? जितना आपका इमोशन है, भावना है, जितनी आपकी बुद्धि है, जितना आपके अंदर जो निर्णय लेने की सामर्थ्य है, वो पूरा सोल, पूरा इमोशन, उस पूरे प्राण के साथ लिखा है। अपने पूरे मन, अपने सारे जीव, सारे शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम करना। तो मेरा झुकाव किसकी ओर है? मैं किसके प्रेरणा पर चलूंगा? मैं किसके वचन पर चलूंगा? और दुष्टता का कोई नकेल मेरे जीवन में नहीं होगा। जब आप ईश्वरीय प्रेम के अंदर इतना अधिक सुदृढ़ हैं, कोई लालच, कोई ऐसे गंदे सलाह आपके पास आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर परमेश्वर के प्रेम ने आपके हृदय को घेरा है, तो पैसे का प्रेम आपके पास नहीं आएगा। पैसा नहीं है बुरा, उसका प्रेम, उसका लालच है बुरा। तो अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, अपने सारे जीव, यानी जो अंतरात्मा जो है पूरा, और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर। और क्या करना? तो इन्हें लिखा है, और ये आज्ञाएं परमेश्वर की जो है वो मेरी और आपके जीवन में बना रहे। अगर आप एक आर्थिक छुटकारे की बात करते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
एक और विषय याद रखना, ये पद ध्यान रखना। कर्जे से आपके अंदर इतना बड़ी घृणा और नफरत, वो आपकी सहायता के लिए नहीं है। ये कर्ज कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये ऐसा शॉर्टकट है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा लॉन्ग कट जो है आपको पूरा जीवन भर घुमाने का। आपको बताता हूं मैं, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे अनुभव में, अगर मैंने इधर से कुछ परसेंट पे पैसा ले लिया है या लालच में मैंने कुछ पैसा खो दिया है, कुछ लोग बड़े खुश होकर बताते हैं नहीं वो 12 लाख चढ़ गया था, मैंने उसको उतार दिया है। मैं सोच रहा हूं हे प्रभु, 3 साल की कमाई की गारंटी पहले गठरी में बांध के रख दिया। केवल वो नहीं, जो इसके परिवार में जितने लोग कमाएंगे सबका परसेंटेज उसके अंदर बंध गया। बोलता है जब तू श्राप में था, जब तू जीवन के अंदर तेरा छुटकारा नहीं था, जब तेरे पास कुछ नहीं था, तब भी तू कुछ खाया नहीं, तब भी तेरे जीवन में कुछ बना नहीं। अब तू कमा रहा है 50,000 महीना, 1.5 लाख महीना, वो उसने पहले ही उस गठरी में, उस लालच में 12 लाख का कर्जा उतार रहे और उसमें खुश हो रहे। अरे वो इतना अधिक मन के अंदर वेदना हो, इतना अधिक आपके मन के अंदर एक मन फिराव और रूपांतर आ जाए कि उस हरकत से आप उसकी गहराई को, उसकी चोट को आप समझें। शॉर्टकट नहीं, वो बहुत बड़ा लॉन्ग कट है। उस शॉर्टकट के अंदर नहीं, अभी ये ले लेते हैं, देते रहेंगे, हैं? नहीं, अगर आज तेरे पास है तो ले। मेरे बचपन में बहुत लोग कहते थे गाड़ी ये वो, मैंने कहा नहीं भैया, जब कमाएंगे तब करेंगे। मेरे को दूसरों की लेकर चलाने का भी मन नहीं होता था। मैंने कहा भैया, अगर मैंने इसकी गाड़ी लेकर चलाया, शान में इधर उधर लग गया, उसे उतारने में मेरी सारी कमाई जाएगी, मैं क्या बनाऊंगा। उधार का कोई भी विषय हो, नहीं चाहिए। अब्राहम जब इतना बड़ा जीत कर आया, वो कहता है ना, मुझे तेरा तस्मा नहीं चाहिए। अपने हृदय के अवस्थाओं को, परमेश्वर की आत्मा का भाग जहां आपका है, उसके प्रभाव को आपके मन की भावना के ऊपर राज करने दो, ना कि आपके मन के धोखे देने वाली विचारधारा आपकी आत्मा के डायरेक्शन को मारने ना पाए। मुझे नहीं मालूम कितने को यह बात समझ में आती है। परमेश्वर का आत्मा अंदर से आपको कहता है ये मत कर, लेकिन लालच के विषयों ने इतना घेर लिया कि कहता तू कर ले। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप कौन सी भावनाओं के ऊपर, कौन से विचार के अपने ऊपर हावी होने देंगे। अपने बच्चों में बचपन से मेहनत और उसके अंदर कार्य कर, उसकी और उनके अंदर आप उस दिशा को डालें। जब ये बच्चे छोटे थे हमारे, मैं कभी कभी सोचता था, जब उन दिनों में जब ये 5 साल के थे, 6 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, मेरी पत्नी, उनकी मम्मी, उनको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये एक चीज़ का रेट था। अखबार को सही लगाना, जूते को मामला जूते को सही लगाना नहीं था, उनके अंदर परिश्रम और उसको एक रिवॉर्ड। ये मनुष्य प्राइस ओरिएंटेड बीइंग है। ये मनुष्य अपने विषयों के लिए अगर उसको कुछ रिवॉर्ड, कुछ इनाम मिलता है, वो उससे प्रोत्साहित होता है। ये मनुष्य की रचना है। उस हिसाब से महीने के अंत के अंदर वो जोड़ते थे, इतने पैसे हो गए। केवल वही नहीं, मम्मी ने बोला था अगर कोई महीने में 1 दिन तुम ये काम नहीं किए तो उस डेट पे कांटा लगाना। उन्होंने कॉपियों में अपना कैलेंडर बनाया था। विश्वास योग्यता का, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बीइंग ऑनेस्ट।